पाली शास्त्रोनुसार दीपावली 1 नवंबर को मनाना रहेगा लाभदायक। भारत सहित विदेशों में रहने वाले भारतीय दीपावली के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर देव की पूजा अर्चना कर सदा परिवार की खुशी और धन कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस बार दीपावली 2 दिन तक रहेगी और इस विषय में देशभर के विद्वान पंडितों को भी धर्म संकट में डाले रखा और अब उन्होंने ने भी विभिन्न चैनलों पर अपना पक्ष रखकर दीपावली को 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन मनाने को लेकर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। वहीं पाली में भी पंडितों ने शास्त्रों अनुसार इसे 1 नवंबर को मनाना लाभदायक बताया है। इस विषय को लेकर ज्योतिष पद्म ज्योतिष मार्तंड पंडित श्री शंभूलाल जी शर्मा एवं उनके पुत्र ज्योतिषी एवं वास्तुशास्त्री पंडित हर्ष शर्मा ने दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के महत्व और आज के दिन यानी धनतेरस को चांदी ही क्यों खरीदी जाती है, क्या इसका शुभ परिणाम होता, इसके बारे में भी जानकारी प्रदान की। तो आप भी जानिए इस 5 दिवसीय पर्व के महत्व और पूजा विधि की। नमस्कार, मैं पंडित शंभूलाल शर्मा पाली से ये बात बताना चाहता हूँ कि इस बार दीपावली का महोत्सव 1 नवंबर 2019 को शुक्रवार के सायंकाल ही बांधी है, क्योंकि शास्त्र जो अमावस्या का पर्व है और दीपोत्सव बनाने का जो सच है वो शास्त्र अनुसार सायकाल प्रदोष वेला का है, जो दूसरे दिन 1 तारीख को प्रदोष वेला में ये 24 मिनट की जो प्रदोष वेला होती है उसके अंदर ये विद्यमान रहेगा। शास्त्रोक्त ये विद्यमान रहने से दूसरे दिन यानी 1 तारीख का ही शास्त्रोक्त माना गया। अगर शास्त्र के ऊपर कोई भी दूसरी नहीं होता और शास्त्र के साक्ष्य को निरंतर जो बात होती है और जो करता है वही शास्त्री होता है। तो मेरी राय यही है कि इस बार उस सत्य को देखते हुए अपन को 1 नवंबर की दीपावली महोत्सव मूर्ति पूजन इत्यादि पर्व मनाएंगे। इसमें ऐसा है कि अमावस्या 2 दिन की, 31 को और 1 को। तो अमावस्या जब प्रदोषकालीन होती है तो उस समय दीपोत्सव का मान्य है, क्योंकि 31 को भी प्रदोष में अमावस्या है और 1 को भी प्रदोष में अमावस्या है। तो हमारे मान्य ग्रंथ निर्णय सिंधु के अंतर्गत इस चीज का खुलासा किया गया इस बात का, जब 2 दिन प्रदोष में अमावस्या तिथि रहे तो पहले दिन अर्थात दूसरे दिन ही दीपावली को मान्य कहा गया। देखिए ऐसा है, इसमें मतांतर हो सकते हैं। कुछ विद्वानों का शास्त्रों के अनुसार उनका जो मत प्रकट किया जा रहा है वो उनका मत है, या उन्होंने जिस हिसाब से शास्त्रों में पढ़ के और दिया है तो उसके ऊपर तो हम नहीं कह सकते, मगर हमारे मतानुसार जो शास्त्रों ने इसमें निर्णय दिया है, अगर 1 नवंबर को दीपावली मनाए तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगी। धनतेरस के दिन अमूमन सफेद चीज यानी चांदी का खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि चांदी को शास्त्र में शुद्ध कहा है और चांदी को खरीदना में मतलब होता है कि आपने सात्विक चीज घर के अंदर ले जाए। सोना को ताप से कहा गया, चांदी को राशि कहा गया। अच्छा, लेकिन अमूमन लोग इस दिन कोई ना कोई चीज खरीदते हैं, लेकिन अगर आप खरीदो तो कोई धातु खरीदो तो धातु में बर्तन भी आता है, धातु के अंदर जेवर भी आते हैं। तो जेवर या बर्तन में से कोई आइटम खरीदो। इन 2 का महत्व धनतेरस के दिन अति उत्तम माना गया है। अमूमन लोग प्लास्टिक की भी खरीद लेते हैं, कपड़े भी खरीद लेते हैं, लेकिन वो एक सेकेंड में जिनको आप नित्य मानते हैं, प्रथम धातु और बर्तन। पूजा के लिए लक्ष्मी पूजन के लिए हमेशा प्रदोष काल ही मान्य रखा है और प्रदोष काल में स्त्री लगन ये अमूमन शास्त्र में शोक का सर्वोत्तम तथा लक्ष्मी प्राप्ति हेतु
माना गया। मनुष्य अमूमन इस भ्रांति में रहता है कि सिंह लगन में करना चाहिए, मगर मैं आपको बता दूं पिछले साल भी सिंह लगन में अमावस्या समाप्त हो गई थी। इस साल भी एक वो अमावस्या 1 तारीख को सिंह लगन में अमावस्या नहीं रहेगी। इसलिए ये भ्रांति है कि सिंह लगन में हो तो ही करना चाहिए। पिछले 3-4 बार अमावस्या के दिन सिंह लगन के समय अमावस्या इस्तेमाल नहीं हुई, फिर भी लोगों ने किया। ये भ्रांति है कि हमको सिंह लगन में करना और अमावस्या होनी चाहिए। मगर मैं आपको बोल दूं तो सिंह लगन से बढ़िया आपका प्रदोष वेला के अंदर मौसम लगन, सिंह लगन अगर आदमी करता है तो जीवन में लक्ष्मी, ऐश्वर्य और आरोग्य तीनों चीज की प्राप्ति। पूजा के समय में सर्वप्रथम आदमी को अबोध कपड़े पहनने बैठना चाहिए। नए भी पहन सकता मगर धुले हुए वस्त्र अबोध। अपने स्टार के लिए बाजोट लगा के उस पर थाल के अंदर गणपति की प्रतिमा और लक्ष्मी जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की प्रतिमा के साथ में सरस्वती और कालिका की प्रतिमा हो, वो प्रतिमा ज्यादा असरदार होती है। क्योंकि पूजन के अंदर जो लक्ष्मी का रूप है वो तो अपन लक्ष्मी की पूजा के रूप में करते हैं, मगर जो सरस्वती है उसके लिए पेन, दवा, कलम उसकी पूजा करते हैं, वो रूप होता है सरस्वती का। और कालिका का पूजन हमेशा साई की दवा वो माना गया। तीनों का पूजन, तीनों देवी का पूजन इन सामानों से अगर किया जाए तो वो पूजा पूर्ण मानी जाए। देखिए ऐसा है, दीपक घी का भी जलाए और तिल का भी दीपक जलाए, दोनों दीपक जलाए और जहां तक हो सके पूर्ण रात्रि यह दीपक जलना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि दीपावली की रात्रि को लक्ष्मी जी विचरण करते हैं और यह देखते हैं कि कौन जाके या दीपक जला के मेरा इंतजार कर रहा है, तो वहां पर लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाते हैं। इसीलिए आपको पूरी रात्रि हो सके जितना एक दीपक घी का और एक तिल का दीपक जरूर जलाए। दीपक की संख्या 13, 26 इत्यादि रूप में कही गई है। आप चाहे जितनी अपनी श्रद्धा अनुसार चले, मगर उसके तिल के दीपक के अंदर ये ध्यान रखें कि 100 मुखा दीपक जरूर प्रज्वलित रखें। जैसे कि आपको याद है, सबको याद है, पंच दिवसीय पर्व होता है। इन पंच दिवसीय पर्व की शुरुआत कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस काल में माना जाता है। इसलिए धनतेरस में सर्वप्रथम क्योंकि शेष आगे का जो मंथन हुआ था, तो भगवान धनवंतरी का प्रादुर्भाव शास्त्रों में वर्णित है, तो इसलिए उसको धनवंतरी दिवस या धनवंतरी प्राकट्य माना जाता है। क्योंकि भगवान धनवंतरी समस्त लोगों के नाश के लिए औषधि के सहित प्रकट हुए थे, इसलिए उनका पूजन किया जाता है, उनको भोग चढ़ाया जाता है और समस्त लोगों के रोग निवृत्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। के बाद में जब प्रदोष काल होती है तो उस समय काल मृत्यु के निवारण ये सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया गया है कि उस दिन आप एक दीपक जम्मू दीपदान जिसे बोलते हैं, प्रदोष के समय यह एक दीपक का दान करें या दीपक पूजन करें, इससे काल मृत्यु का भय समाप्त होता है। जिसको दिवस आता है वो आता है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी से क्या वैसे तो सूर्योदय काल श्रेष्ठ कहा गया, सूर्योदय से पूर्व मतलब सूर्योदय के पश्चात के उस समय आप तेल के ऊपर से स्नान करने से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कहा गया। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और लक्ष्मी प्राप्ति का भी शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है। उस दिन चाहे प्रदोष काल के समय यमदीप दान का भी वर्णन किया गया। इसमें नरक की जो यातना है उससे मुक्ति के लिए यमराज को यह दीपक किया जाता है। यह चतुर्मुखी दीपक में जो मुख्य द्वार होता है, यहाँ पर दक्षिण की दिशा में मुंह करके आप दीप का दान करें
जिससे नरक की होने वाली त्रास या जो नरक की जो यंत्रणा होती है उससे मुक्ति मिलने में आपको सहायता रहती है। दूसरे दिवस जो आता है वो दीपोत्सव है। दीपोत्सव या दीपावली क्यों कहते हैं उसे भी आता है। जब दीपक से निराजन किया जाता है मतलब आरती की जाती है इसलिए इसे दीपावली कहा जाता है। इस दिन रातों में आप जो रातों से लेकर मध्याह्न तक अपने पितरों का तर्पण करें यह प्रथम कार्य। उसके बाद दोपहर के पश्चात साय में प्रदोष काल और इस लग्न में लक्ष्मी की पूजा श्रेष्ठ कही जाएगी। इस समय आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वह लक्ष्मी 3 साल तक के रूप में आपके घर विद्यमान रहती है। चतुर्थ में आएगा कार्तिक शुक्ला के पदार्थ जिस दिन 2 दिन पूजा का कार्य है उस दिन आप 2 दिन पूजा करके फिर भगवान को अन्नकूट का भोग लगा के वो प्रसाद को ग्रहण करें। पंचम और अंतिम दिवस आता है वो आता है यज्ञ द्वितीया। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि यमराज भगवान अपनी बहन यमुना के घर गए थे तो उसी को शास्त्रों के अनुसार जब भाई अपनी बहन के घर जाता है उसके वहां का भोजन ग्रहण करता है और बहन द्वारा अपने भाई की आरती उतारी जाती है तो स्त्री को बहन को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भाई को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये 500 दिन के पर्व करने से मूल रूप से लक्ष्मी स्थिर रहती है और यम के श्राप से आदमी को मुक्ति